Good morning, class 6. So today we are going to start your book, A Pact with Sun textbook, and the first chapter, A Tale of Two Birds. Okay. So जो आपकी ये कहानी है, The Tale of Two Birds, यानी कि दो चिड़ियों की कहानी है, ठीक है। इसमें जो स्टोरी स्टार्ट होती है आपकी वो ऐसी है कि अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव इन अ फॉरेस्ट। जंगल में दो चिड़िया के जो बच्चे होते हैं वो अपनी मदर के साथ रहते हैं। द मदर वॉज किल्ड ऑन स्टॉर्म एंड यंग बर्ड्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ईच फाउंड इन अ डिफरेंट होम। लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है और जो मदर होती है उन बर्ड्स की वो क्या होती हैं, वो मर जाती हैं और उनके बच्चे इधर उधर बिखर जाते हैं, यानी कि अलग अलग घरों में चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो वो दोनों बच्चे अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं तो किस तरीके से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से वो अपने लाइफ को सरवाइव करते हैं। तो आपको सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। तो ये आपका फर्स्ट लेसन है बच्चों, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। 3 once lived in a bird and her 2 newborn babies in a forest। यहाँ पर जो कहानी स्टार्ट होती है उसमें ये है कि 3 लोग यानी कि मदर बर्ड एंड हर 2 बेबीज कहाँ रहते थे, जंगल के अंदर रहते थे। दे हैड नेस्ट इन अ टॉल शैडी ट्री एंड देयर इन मदर बर्ड टू केयर ऑफ हर लिटिल वन डे एंड नाइट। और वो वहां पर एक घोंसला बना करके रहते थे और उसकी जो मदर थी वो अपने दोनों बच्चों की दिन रात क्या कर रही थी, देखभाल करती रहती थी। One day there was a big storm, there was thunder, lightning and rain. The wind blew down many trees and tall trees in free birds, which birds live in, also come down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Unfortunately for the baby birds, the strong wind blew them away in the other side of the forest. One of them came out near a cave where a gang of robbers slept. The other landed outside Rishi's ashram in little distance away। तो वहां पे क्या होता है, जहां पे वो रह रहे होते हैं, जो उसकी चिड़िया होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा बहुत तेज से मतलब बिजली कड़कती है, बारिश होती है और बहुत तेज तेज की हवाएं चलती रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पेड़ नीचे गिर जाते हैं और जिस पेड़ में ये लोग भी रह रहे होते हैं वो भी बिखर जाता है, टूट जाता है। और क्या होता है, उनकी मम्मी की वहां पे डेथ हो जाती है, यानी कि जो मदर बर्ड होती है वो मर जाती है और वो दोनों बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। एक तो पहुंच जाता है उस गैंग वाले घर में जहाँ पे कि चोर रहते हैं और दूसरी वाली चिड़िया होती है वो ऋषि के आश्रम में पहुंच जाती है। Days passed and the baby birds come big birds. One day the king of the country come to the forest to hunt. He saw deer and rode after it. He ran slip into the forest followed by the king. Soon the king lost his way, didn't know where he was। तो कुछ दिनों बाद जैसे ही दिन बीतते गए तो वहां पे एक राजा थे, वो हंटिंग के लिए यानी कि शिकार करने के लिए वहां पे आते हैं, ठीक है। और काफी शिकार करने के लिए चलते चलते वो रास्ते से बहुत आगे निकल जाते हैं और अपने घर वापस आने का रास्ता वो भूल जाते हैं। अब वो बोलते कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। He rode on his long time till come to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under the tree and stood near a cave। अब वो क्या कर रहे हैं, अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा चलते चलते बहुत ज्यादा थक गए हैं, उनके घोड़े भी बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो वो वहां पे एक केव में जाकर के बैठने का निश्चय करते हैं। Suddenly he heard a voice of cry out, "Quick, hurry up, there is someone under the tree।" और वहीं पर अचानक से उनको एक आवाज सुनाई देती है, क्वेक क्वेक की, यानी कि चिड़ियों की जो आवाज होती है कि जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कि यहाँ पे कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड ऑफ हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही स्लिप अवे। द किंग वॉज अमेज्ड, ही लुक्ड अप एंड सो द बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री अंडर which is sitting। He also heard faint noises issuing the cave. He quickly got up to the horse and rode away fast as he could। और जैसे कि राजा की नींद एकदम अचानक से खुल गई, उसने देखा कि एक चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठ करके किसी को बता रही है कि जल्दी उठो, जल्दी आओ, यहाँ पे हमें बहुत सारा सामान चोरी करने के लिए मिल सकता है और यहाँ पे हॉर्स भी हैं। राजा जैसे उस आवाज को सुनता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है और जल्दी भागने की
कोशिश करने लग जाता है। सोन ही कम टू द क्लियरिंग वॉइस विच लुक लाइक आश्रम, इट वॉज ऋषिज आश्रम। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो एक आश्रम के नजदीक पहुंच जाता है। द किंग टायर्ड हिज हॉर्स ऑल्सो एज अ ट्री sat down the shade suddenly heard gentle voice announce। और क्योंकि वो भागते भागते बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं तो ऋषि के आश्रम के पास पहुंचते हैं और बहुत ज्यादा थके होते हैं तो वहां पे बैठने लग जाते हैं। तभी उनकी आवाज में एक अच्छी सी एक मीठी सी आवाज आती है, वेलकम टू आश्रम सर, प्लीज इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी कम सून, देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। और वो जो बर्ड होती है वो उनसे कहती है कि सर प्लीज आप बहुत थक गए हैं, आप आइए यहाँ बैठिए, पॉट में ठंडा पानी रखा हुआ है, आप इसे पीजिए और आराम करिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। और जैसे ही राजा ऊपर की तरफ देखता है वो देखता है कि पेड़ पे एक बिग ब्राउन कलर की बर्ड बैठी हुई है और वो उसका वेलकम कर रही है और कह रही है कि आप यहाँ पे बैठ के आराम करिए, आश्रम में तो ऋषि क्या करेंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके, ही वॉज अमेज्ड, दिस वन लुक लाइक अ अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड हिमसेल्फ लाउडली। इसने जो राजा था वो फिर से बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही चिड़िया है जैसे कि मुझे केव के पास मिली हुई थी। You were right, sir, answered the bird. He was my brother. That he made friends with robbers. He now talk as they don't talk to me anymore. Just then Rishi entered the ashram. और तब वो उसे बताता है, यानी कि जो दूसरी बर्ड होती है वो उसको बताता है राजा को कि वो मेरा ही भाई है, लेकिन वो चोरों के साथ रहता है इसलिए वो चोर बन गया है। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। और अब वो बोल रहे हैं कि ऋषि आने वाले हैं, आप अंदर आ जाइए और इसको अपने घर जैसा ही समझिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल। वो बोलते हैं कि आप बहुत थके हुए से लग रहे हैं, आप अंदर आइए और आराम कीजिए। यू कैन शेयर माई फूड, आप मेरे खाने को भी शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि टू स्टोरी ऑफ बर्ड्स एंड हाउ ईच बिहेव्ड डिफरेंटली थ्रो दे लुक्ड अलाइक। और उसके बाद जो राजा है वो उस ऋषि से उन दोनों बर्ड्स के बारे में बात करते हैं कि हैं तो दोनों बर्ड एक जैसे हैं लेकिन इनमें कितना अंतर है, उन चीजों के बारे में उससे वो डिस्कस करते हैं। The forest is full of surprises, he said. The only man smiled and said, after all, one of known by the company, one keys the birds has always heard the talk of robbers. He intimates them all talks about robbing people. This is have repeated what he always heard. He always people the ashram. Now come inside and rest. I will give you more to please come and to peace and these birds. और तब ऋषि से बताते हैं कि हाँ यहाँ पे हमेशा अक्सर ऐसी घटना होती रहती है कि जो भी ऐसे लोग आते हैं वो अपने चोरों को यानी अपने चोर भाइयों को सूचित कर देता है वो चिड़िया, और वो लोग उसको लूट लेते हैं और फिर वो लोग भागते भागते हमारे आश्रम की तरफ आते हैं। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमेशा हमें जीवन में अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, और अगर हम अपनी संगत बुरे लोगों के साथ करेंगे तो हमेशा हम बुरे जैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी थी लेसन नंबर 1, यही भी फिनिश होती है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।